अमेरिका और इजराइल भले ही लाख दावे करे कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन जो खबरें इजरायली और अमेरिकी मीडिया में सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो चुका है, जिससे 10 एटम बम बन सकते हैं। ईरान का यूरेनियम कहां है, इसका पता सिर्फ रूस को है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। على ما مواجه 400 किलो यूरेनियम ईरान से गायब, रूस पहुंचा या उत्तर कोरिया। 12 दिन तक चले ईरान इजराइल युद्ध में बेशक अमेरिका और इजराइल प्रचंड जीत का दावा करें, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का सामना करते हुए 12 दिन में कुछ ऐसा परमाणु खेला कर दिया है जो अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के होश उड़ा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान के पास मौजूद 408 किलो ऐसा यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम आसानी से बन जाएंगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपना 408 किलो यूरेनियम ऐसी जगह या देश में छिपा दिया है जिसे खोजने में इजराइल और अमेरिका के पसीने छूट चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि 22 जून को जब अमेरिका के 7 B-2 बम वर्षकों ने 14,000 किलो के 12 से ज्यादा बम फोर्दो, नतांज और इस्फहान एटमी अड्डों पर गिराए, उस हमले में ईरान के यूरेनियम को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान का 60% तक संवर्धित यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 कहां चला गया है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया है कि ईरान को बेशक भयानक नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान ने 10 एटम बम बनाने के लिए जरूरी 408 किलो यूरेनियम को बचा लिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर ईरान के यूरेनियम को गायब करने में मदद की है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान आने वाले दिनों में दोबारा से एटम बम बनाने में जुट जाएगा। जिंदा है खामनेई, यूरेनियम हुआ गायब, युद्ध अभी बाकी है। इजराइल के जबरदस्त लड़ाकू जेट और मिसाइलों ने ईरान को 12 दिन की जंग में बेतहाशा नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के टॉप 20 सैन्य अधिकारियों और जनरलों को मार डाला, उसके 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला। ईरान के 4 से 5 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से रौंद डाला। अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षकों से ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को तबाह कर डाला। लेकिन इतनी भीषण तबाही और बर्बादी झेलने के बावजूद ईरान के पास आज भी 2 सबसे ताकतवर चीजें मौजूद हैं। एक है 408 किलो यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम ईरान आने वाले दिनों में बना सकता है, और दूसरे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अली खामनेई, जो एक बार फिर से ईरान के उन जनरलों और अधिकारियों की भरपाई कर सकते हैं जो इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। अब आप ये जान लीजिए कि क्यों अमेरिका और इजराइल बेचैन है कि आखिर ईरान का 408 किलो यूरेनियम कहां गया। हम आपको ईरान का दावा दिखाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ईरान ने अपने यूरेनियम को अमेरिका और इजराइल के हमलों से कैसे बचाया है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। इजरायली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ईरान हमले से पहले यूरेनियम भंडार और उपकरणों को एक गुप्त स्थान पर ले गया होगा। अमेरिकी हमलों से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु सुविधा के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था, जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया एक भारी किलेबंद स्थल है और मिसाइल हमलों से लगभग सुरक्षित माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि कुछ यूरेनियम ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर मौजूद था, उसे भी ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम
इजराइल और अमेरिका के हमले से पहले ही खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 408 किलो यूरेनियम को 16 ट्रकों से कहीं छिपा दिया है। अमेरिका का दावा, तबाह किए परमाणु ठिकाने और यूरेनियम। अब आप जरा इस दूसरे एनिमेशन को देखिए, जिसमें दावा किया गया है कि 22 जून को जब अमेरिका के 125 लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उस वक्त ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि अमेरिका के तूफानी हमलों से परमाणु ठिकानों पर मौजूद ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यानी अमेरिका के दावों के मुताबिक ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों में तबाह हो चुका है। I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove it. Plus they knew we were coming, and if they know we're coming, they're not going to be down there. लेकिन अब सवाल उठता है कि दुनिया भर की मीडिया ये क्यों दावा कर रही है कि ईरान के परमाणु ठिकाने और परमाणु ठिकानों में मौजूद ईरान का 408 किलो यूरेनियम अमेरिका और इजरायली हमलों से बच चुका है। क्यों दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने हमले से पहले ही अपना यूरेनियम कहीं छिपा दिया है। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ईरान के यूरेनियम को लेकर बुरी तरह से भ्रमित है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एबीसी न्यूज से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि पिछले हफ्ते ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया है। उन्होंने माना है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से कम 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 408 किलो यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित होना जरूरी है। दावा किया गया था कि ईरान 3-4 हफ्तों में 60% से 90% यूरेनियम संवर्धित कर लेता, इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को ईरान के प्रमुख स्थलों पर संग्रहित किया गया था और अब माना जाता है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। 400 किलो यूरेनियम ईरान से गायब, क्या रूस ने किया खेला? ईरान और इजराइल जंग में जिस तरह से इजराइल की तरफ से अमेरिका ने खुलकर साथ दिया है, ठीक उसी तरह से ईरान का साथ रूस ने भी कहीं ना कहीं जरूर दिया है। बेशक रूस ने अपने हथियार ईरान को नहीं दिए, लेकिन पर्दे के पीछे से ऐसा खेल खेला कि इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. राष्ट्रपति ट्रंप भी राष्ट्रपति पुतिन के दबाव में आए और सीज फायर हुआ, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब यह भी पता चला है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और यूरेनियम को बचाने के लिए रूस ने पर्दे के पीछे से अमेरिका के साथ मिलकर खेल खेला है ताकि ईरान को बचाया जा सके। इसका सबूत है पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान जिसमें उन्होंने ईरान को एटम बम देने की बात कही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। यानी दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक दुनिया में कई परमाणु संपन्न ऐसे देश हैं जो ईरान को जंग के लिए गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार दे सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मेदवेदेव ने सुझाव दिया कि इस्फहान, नतांज और फोर्दो में 3 साइटों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों का उल्टा असर हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसके विपरीत परिणाम सामने आए हैं। मेदवेदेव के मुताबिक परमाणु सामग्री का संवर्धन, और अब हम इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, परमाणु हथियारों का भविष्य का उत्पादन जारी रहेगा।
दिमित्री मेदवेदेव ने जिस तरह से ईरान को परमाणु बम देने को लेकर बयान दिया है, उसने अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इधर इजरायली सूत्रों ने ईरान के 400 किलो यूरेनियम पर एक बड़ा खुलासा किया है। इजरायली सूत्रों का दावा है कि ईरान ने यूरेनियम कहां छिपा रखा है, उसका पता इजराइल की खुफिया एजेंसियों को लग गया है। सऊदी समाचार आउटलेट अल हदत ने मंगलवार को एक अज्ञात इजरायली सुरक्षा सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि इजराइल को ठीक से पता है कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार कहां रख रहा है। अल हदत से बात करने वाले अधिकारी ने आगे दावा किया कि अधिकांश समृद्ध यूरेनियम ईरान में मलबे के नीचे दबा हुआ है। अब ऐसे हालात में अगर ईरान का यूरेनियम ईरान के बाहर पहुंच गया तो आने वाले दिनों में ईरान को रेडीमेड एटम बम मिल सकते हैं। और इस खेल में अगर रूस और उत्तर कोरिया ने ईरान का साथ दे दिया तो यकीन मानिए ये इजराइल और अमेरिका के लिए किसी तबाही से कम नहीं होगा।